गया तो कहाँ मैं जाऊंगी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने। और तुम्हारा भाई तो जानती है ना क्यों कैसा है। बिटिया, आगे का मुझे कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। माँ बाप के रहते ही बेटी की शादी हो जाए ना तो सबसे अच्छा होता है। बिटिया, मान ले हमारी बात। लड़का वाला भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है। शायद शादी के बाद लड़के वाले तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। तुम अपना सारा शौक अब ससुराल में पूरा कर बिटिया। अब तुम्हारा मायके में कुछ नहीं हो सकता। अरे भाभी, लड़के वाले ने तो हाँ कर दिया शादी के लिए। आपकी इकलौती बेटी है, उसकी शादी जल्दी से जल्दी कर दीजिए, वरना आप जानते हैं ना कि पिता के न रहने के बाद लड़कियों की क्या जिंदगी हो जाती है। मैं तो बोलूंगी कि आपकी बिटिया के लिए वो घर अच्छा रहेगा और आपकी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। नहीं तो आप जानते ही हैं, अगर कोई पिता जीते जी अपनी बेटी का बिना कन्यादान किए इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है ना, तो उसका जीवन कभी सफल नहीं माना जाता है। ये कैसे लोग हैं? मेरी उम्र के बारे में तो जरा सा भी सोच नहीं है कि मेरी उम्र क्या हो रही है। इन लोग को इतना भी एहसास नहीं है कि मैं अभी शादी लायक हूँ। मैं तो अभी 10th का एग्जाम भी नहीं दी हूँ। पढ़ाई करते करते मेरी शादी फिक्स कर दी गई। ना मेरे बचपन के बारे में सोचा जा रहा है और ना मेरी खुशियों के बारे में सोचा जा रहा है। मेरे बारे में किसी को भी सोच नहीं है कि मैं जो अपने बच्चों के साथ करने जा रही हूँ वो क्या सही है या गलत है। मेरे से तो मेरा स्कूल छीना जा रहा है, दोस्त छीना जा रहा है, मेरी किताबें छीनी जा रही है। पर मेरे गार्जियन मेरे बारे में ना सोचकर समाज के बारे में सोच रहे हैं और मेरे घर वाले शादी करने का फैसला ले लिया। मेरी शादी इतनी जल्दबाजी की गई कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी शादी हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। अरे वो अभी तक तो यही खड़ी है, कपड़े वपड़े चेंज कर लो ना। जी माँ जी। अरे और भी लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, तो दूसरा कपड़ा चेंज करके आओ ना बाहर। जी माँ जी। अरे दीदी, आपको कैसी लगी बहू? ठीक ही ठाक लगी। ऐसे क्यों बोल रहे हैं दीदी? सब लोग तो बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहू आप इतना सुंदर कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं, बच्चा जैसा बिल्कुल लग रही है। अरे भाभी, तो बच्चा ही तो लग रही है, कहाँ ज्यादा बड़ी लग रही है? बोलेंगे क्या सब, दिख भी रही है। अरे दीदी, कोई कोई लड़की ऐसी नहीं होती है कि ज्यादा उम्र की होती है और बच्चा बिल्कुल दिखती है। मुझे तो लगता है बहू उसी में से है। अरे नहीं नहीं लता, बहू बिल्कुल बच्चा ही है। अभी अभी वो 10th का एग्जाम भी कहाँ दी है। क्या भैया? हाँ, अभी तो ये 10th का एग्जाम भी नहीं दी है। इसके पापा का तबीयत खराब हो गया है ना, इसी कारण बस इसके माँ और पापा ने शादी कर दी जल्दबाजी में। अरे इसीलिए तो भाभी, बहू के घर से कोई दान दहेज भी ढंग का नहीं आया। बुआ को जो दान दहेज दिया जाता है वो भी तो नहीं मिला बहू के घर से। अरे दीदी, मिला तो और कितना चाहिए? अरे भाभी, उन लोग को पता होना चाहिए ना कि इकलौती बुआ है, तो सामान दे तो ढंग से दे। साड़ी क्या मेरी भेजी है? वैसे मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ क्या? ना उस पर ढंग का श्रृंगार है, ना पैसे हैं, ना आपके नंदोई जी के अच्छे कपड़े हैं। अरे बबीता, तुम लोग को पता है ना कि उसके पापा बीमार है, तो बीमारी की स्थिति में कहाँ से इतना दान दहेज और ढंग की साड़ियाँ इकट्ठा करते वो लोग तो खुद ही परेशान है। अब यहाँ से तो तुम्हें अच्छा मिल रहा है ना साड़ी कपड़ा, तो फिर तुम इतना मुंह क्यों बनाई हुई है? देख रहे हैं भाभी, भैया कैसे अभी से ही अपनी बहू का साइड लेने लगे। पता नहीं आने वाले समय में भैया बहू को सर पर बिठाएंगे कि क्या करेंगे। अरे बबीता, तुम तो ऐसी नहीं है, तुम बाकियों के जैसी क्यों बन रही है? क्या हुआ बुआ जी, इतने गुस्से में हैं आप? अरे बेटा, गुस्सा नहीं हूँ तो और क्या करूँ? बताओ, तुम्हारी पत्नी के यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए और तुम्हारे पापा अपनी बहू का साइड लेने लगे। क्यों पापा, अपनी बहू के कारण बुआ को क्यों डांट रहे हैं? अरे बेटा, डांट कहाँ रहा हूँ, तुम्हारी बुआ की आदत आजकल बिगड़ गई है, उसी में ठीक कर रहा हूँ। अरे बेटा विनय, हाँ माँ। कल से तुम्हारी तो ऑफिस चालू हो जाएगी ना? हाँ माँ, कुछ काम था क्या? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी बुआ आज जाने के लिए बोल रही थी, तो आज शाम को इनके इनके घर पहुंचा देता। अच्छा ठीक है माँ, मैं बुआ जी को इनका घर पहुँचा दूंगा। भाभी, मेरा थोड़ा जल्दी पैकिंग कर दीजिए, वरना लेट हो जाएगा तो भैया फिर मुझे सुनाने लगेंगे। अरे क्या दीदी, आप भी अपने भाई के बातों में आ जाते हैं। आपको नहीं पता आपके भैया कैसा है? अरे बबीता, तुम्हारा मैं बड़ा भाई हूँ, ऊपर नीचे करेगी तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। अरे बस कीजिए जी, हो गया जो हो गया। आप भी ना एक बात को लेकर के पकड़े हुए रहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए जा रहा हूँ रबड़ी लाने, और जिलेबी खाएगी ना बबीता? आप इतना प्यार से ला रहे हैं भैया, तो कैसे नहीं खाऊंगी। जाइए जाइए ले आइए। और तुम्हारे ससुराल के लिए कौन सी मिठाई ले आऊं? जाते समय तुम्हारी भाभी देगी ना? आपको तो पता है भैया, उसके बाद भी आप मेरे से क्यों पूछते हैं? अरे बबीता, तेरे ये चेहरे पर हंसी देखने के लिए। देखो, मैं तुम दोनों को समझा रहा हूँ, बहू इस घर में अभी नई नई आई है, अभी वो उम्र से ज्यादा नहीं है, उम्र से कच्ची ही है।
तो जो भी बहू सीखेगी पढ़ेगी ना तो यही सीखेगी। तो थोड़ा ना लता, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि प्यार से बहू को समझाना, गुस्सा कर डांट करके ऐसे नहीं बहू को समझाया जाता है। अब यहाँ तुम्हारी बेटी ही हुई, बेटी मानो चाहे बहू मानो। अगर बेटी मानेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारा रिश्ता, अगर बहू मानेगी तो थोड़ा तो खटास होगी ही होगी। अब देखो लता, तुम्हारी बेटी रहती थी तो कैसी अपनी बेटी को कोई कोई गलतियां माफ करती थी ना। हाँ, कड़क होती थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तू कड़क नहीं होती थी, लेकिन अक्सर गलतियां माफ करके उसे अच्छे से प्यार से पेश आती थी ना। उसी तरह बहू के साथ व्यवहार करना लता। अरे मैं समझ गई, आप ये बात को ना कितनी बार दोहरा चुके हैं, अब बस कीजिए। मैं इतनी भी खड़ूस सास नहीं हूँ कि बहू पर हमेशा चिल्लाते रहूंगी। पूनम, भूख लगी है, खाना परोस दो ना। ठीक है, बैठिए, अभी मैं खाना परोस देती हूँ। वैसे पूनम, तुम इतना चुपचाप क्यों रहती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पूनम, ये तुम्हारा अपना घर है, इतने दिन हो गए तुम्हारे शादी का, अब तो परिवार के साथ तुम्हें मिलना जुलना चाहिए। हम्म। क्या क्या हुआ बहू? किसका फोन था? माँ जी, मेरे पापा नहीं रहे। क्या? हाँ, अभी अभी भैया का फोन आया था माँ जी। मैं घर जा रही हूँ। विनय, बहू को उसके मायके पहुंचा दो। बहू, ये मुश्किल घड़ी में तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना होगा। तुम जान ही रही थी कि तुम्हारे पापा कुछ दिन का ही मेहमान थे। जान रही थी माँ जी, लेकिन मुझसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि पापा ठीक हो जाएंगे। बहू, तुम इस तरह से रोने गाने लगेगी तो तुम्हारी माँ को कौन शांत करेगी? तुम्हारी माँ पर क्या बीत रहा होगा? माँ मत रो माँ, क्या कर सकते हैं? तुम ही तो बोलती थी कि पापा हमारे बीच ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। बस करो माँ, पापा के कारण ही तुमने मेरी शादी करवाई थी ना माँ। देखो, मैं कुछ नहीं ना बोल रही हूँ माँ, कर लेना शादी। माँ इतना मत रो माँ। बिटिया, मैं अकेले क्यों जी रही हूँ? मैं भी चली जाती तुम्हारे पापा के साथ साथ। माँ ऐसा मत बोलो, अब तुम्हारे सिवाय हमारा कौन है माँ? अगर तुम ऐसा सोचेगी तो हम लोग कैसे जिएंगे माँ? अब तुम्हें हिम्मत से काम लेनी पड़ेगी माँ, अब तुम ही हम लोग के लिए सब कुछ हो। माँ पूनम, अब मत रो, सब लोग अपने अपने घर चले गए, कब तक तुम लोग रोते रहोगी? पूनम, दामाद जी तुम्हें लेने के लिए आए हैं। भैया इतना जल्दी? मैं कुछ और दिन अपने मायके में नहीं रह सकती हूँ। नहीं पूनम, दामाद जी बोल रहे हैं कि वहाँ घर पर सब अकेले हैं। अब इतना दिन हो गया, कितने दिन पूनम रहेगी अपना मायके में? माँ बुलाई है। बिटिया, यहाँ का टेंशन मत ले, तू जा अपना ससुराल। आखिरकार कब तक तुम अपने मायके में बैठी रहेगी? मेरा जो होना था सो तो हो ही गया बिटिया। माँ जाने का तो हिम्मत जरा सा भी नहीं है। पूनम, ये तो रीत है ना, मैं भी किसी घर से आई हूँ यहाँ, आपका घर को संभाल रही हूँ ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। माँ जी को मैं संभालूंगी ना। जाइए, दामाद जी आपका इंतजार कर रहे हैं। भाभी, मेरी माँ को थोड़ा अच्छे से ख्याल रखिएगा, इसे अकेला मत छोड़िएगा भाभी। अभी कुछ दिन तक मेरी माँ बहुत अकेली पड़ गई है। दीदी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। जाइए, अपना जल्दी जल्दी बैग पैक कर लीजिए, जब तक मैं दामाद जी को अभी खाना खिला देती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बेटा, इतने दिन हो गए घर में आए हुए बहू का, और बहू है कि अपने रूम में ही बैठी हुई रहती है, खाना नाश्ता बना लेती है, घर का जो भी काम रहता है करके गुमसुम बैठी रहती है। आखिर कब तक ऐसा चलते रहेगा बेटा? तो क्या करूँ माँ, उसके पापा का डेथ हुई है। मैं तो कितनी बार बोला कि ऐसे क्यों रो रही है। अब चले गए तुम्हारे पापा, अब इतना रोने से तो लौट कर नहीं ना आने वाले हैं, लेकिन वो है कि सुनती ही नहीं है। मेरे पापा का मन नहीं था मेरी शादी कराने की, लेकिन समाज के दबाव में आकर मेरी बहुत कम उम्र में मेरी शादी करवा दी। मेरे पापा मेरे से नाराज नहीं थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। मैं क्या करूं? एक समय था कि मेरे माँ पापा कितना मुझे चाहते थे, अचानक ऐसे कैसे बदल गए भगवान? ऐसा मैंने क्या गलती किया? मेरे पापा तो मुझे पढ़ते हुए और कामयाब होते हुए देखना चाहते थे। माँ कभी भी पापा के बिना अकेले नहीं रहती थी। अब क्या होगा उसका? बहू, कब तक रोती रहेगी बहू? अरे तुम्हारे रोने से तुम्हारे पापा वापस तो नहीं ना आ जाएंगे? अरे बहू, सबके जीवन में ये आता ही है, जो जन्म लेता है उसको तो मरना ही है। यहाँ कोई धरती पर अकेले रहने नहीं आया है। बहू बस करो, अरे तुम्हारा अपना जिंदगी है, वो तो देखो ना, सब अपने अपने जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और तू कब तक रोते रहेगी? अब छोड़ो ये सब रोना धोना,
देख, तू ज्यादा रोएगी तो तुम्हारे पापा का आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। तू क्या चाहती है कि उनका आत्मा का शांति न मिले? नहीं माँ जी, तुम ही तो बोलती थी कि मेरे पापा बहुत तकलीफ में है माँ जी। अब बताओ, तकलीफ में तुम हमेशा उनको देखती, वो कितना दर्द में थे। अब मत रो, अब जो हो गया उसे तो तुम सुधार नहीं सकती है। चलो बाहर चलो, आज बेटा हम लोग को सबको फिल्म दिखाने ले चलेगा। चलो तैयार हो जाओ। माँ जी मुझे कहीं जाने का मन नहीं है, आप लोग जाइए, मैं घर में ही रह लूंगी। अरे नहीं बहू, तू घर में रह करके क्या करेगी अकेला? तुम्हारे कारण ही हम लोग बाहर जा रहे हैं। चलो तैयार हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अरे दीदी, आपकी बहू तो चाय नाश्ता सब अच्छा बना लेती है। अरे सरला, मुझे सिखाना पड़ा, तब कहीं जा करके चाय नाश्ता खाना सब अच्छे तरीके से बना रही है। ये बहू तो अपने मायके से कुछ सीख करके आई ही नहीं थी। सच में आपने अपनी बहू को ना अपने ही रंग में ढाल लिए। हाँ तो और क्या सरला। वैसे दीदी, आपको बहू और बेटे की शादी के 6 महीने हो गए ना? हाँ सरला। तो आपकी बहू खुशखबरी कब सुना रही है? अब तो आंगन में किलकारियां गूंजनी ही चाहिए। ये क्या बोल रही है चाची जी? अभी तो मेरी सारी सहेलियां पढ़ाई कर रही है और मैं माँ बन जाऊंगी। अभी तो मैं मानसिक तरीके से स्थिर नहीं हुई हूँ। अभी तो मेरे पापा गए कुछ ही महीनों पहले। मेरी जो शौक थी पढ़ने की, मेरी शौक वैसी ही रह जाएगी। ससुराल आने के बाद घर गृहस्थी सीखी, मेरी सास ने घर गृहस्थी करने के लिए सिखाई। मैं धीरे धीरे सब सीखते गई। मैंने सोचा कि आज मैं कल अपने पति से या अपनी सास से बात करूंगी पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ये लोग तो माँ बनने की सपने ही देखने लगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस बार 10th की बुक लेकर के आई थी घर से कि पढ़ूंगी और अपने पति से बोलूंगी कि मुझे पढ़ना है, मेरे फॉर्म भरवाने में मदद कर दीजिए ताकि मैं 10th का एग्जाम दे सकूं। पूनम, माँ क्या बोल रही है? और सब पास पड़ोस वाले कितने मुझे सुना रहे हैं कि घर में किलकारियां गूंजनी चाहिए। अब रो क्यों रही है पूनम? और ये किताब लेकर क्यों बैठी हुई है? शाम का समय है, चाय नाश्ता का सब इंतजार कर रहे हैं और तू है कि अपने कमरे में एक किताब लेकर के रो रही है। बात क्या है? मैं पढ़ना चाहती हूँ। अरे यार, तुम अब पढ़ करके क्या करेगी? घर गृहस्थी सीख ली ना, बस ये देखो, माँ बोल रही है कि मुझे जल्दी दादी बना दो। बस उसके बाद तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ रहेगा। तुम ना फालतू के रोते रहती है बैठकर। जाओ चाय नाश्ता बना दो। ये पूनम भी ना अजीब अजीब सी बातें करते रहती है। माँ जी के तो मुंह में अब पोता पोती का रट लग गया है। मेरे शरीर और मन को एक ऐसी मशीन की तरह देखा जा रहा है जिसका काम सिर्फ है वंश आगे बढ़ाना। मेरी हड्डियों में अभी भी वो मजबूती नहीं है और न ही मेरे मन में साहस जो एक जीवन को जन्म दे सकूं। क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मेरी पढ़ाई, मेरे खेल और मेरी हंसी का कोई मोल नहीं है? पापा के जाने के बाद तो मैं जैसे तैसे संभली और उसके बाद अभी एक नया जंग। कैसे शादी के बाद ससुराल की सारी जिम्मेदारियां एक लड़की पर सौंप दी जाती है और एक आशा लगाकर बैठ जाते हैं कि मुझे पोता पोती का सुख दो। जिस बहू से ये उम्मीद की जा रही है कि मेरे घर का वंश बढ़ाओ, ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि इनकी बहू उस उम्र में है जो माँ बनने लायक होगी। मैं तो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। अरे बेटा, तुझे पता है कि वो मंदिर कितना प्रसिद्ध है? सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तो मेरी दम निकल गई बेटा। पता है, मैं उस मंदिर में बोलकर आई हूँ कि अगले बार आऊँ ना भगवान तो मैं अपने गोद में पोता या पोती को लेकर के आऊँ। अरे माँ, तू भी ना गजब गजब बातें करती है। तो और क्या बेटा, 6 महीने हो गए तुम्हारी शादी की। अब दादा दादी नहीं बनाओगे तुम दोनों, तब कब बनाओगे? तुम्हारे बराबर में यहाँ पे पास पड़ोस में जिस की शादी हुई थी ना बेटा, सब बहू माँ बनने वाली है। अरे बहू, घर गृहस्थी का तो काम होते ही रहता है। अब जल्दी सा माँ बन करके हम लोग को, दादा दादी को तो सुख दे दो। अब ज्यादा देर मत लगाओ बहू। अरे माँ, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही है? हो जाएगा, इतना परेशान मत हो तुम। क्यों पूनम, माँ गलत थोड़ी ना बोल रही है। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। अरे माँ, ये तो हमेशा शर्मा जाती है। अरे पूनम, इतना उल्टियाँ क्यों हो रही है? क्या बेटा? अरे माँ देखो ना, ये 2-3 दिन से उल्टियाँ किए जा रही है। बोलती है कि कुछ नहीं है, ऐसे ही लगता है मैं कुछ ज्यादा खा ली हूँ, इसलिए उल्टियाँ हो रही है। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? हाँ माँ। अरे बेटा, जाओ जाकर के डॉक्टर को दिखा ला कि बहू को हुआ क्या है। अरे माँ, उल्टियाँ ही तो हो रही है, अब इसमें डॉक्टर के यहाँ दिखाने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, मुझे तो लगता है बहू कहीं माँ तो नहीं ना बनने वाली है।
अरे ये क्या बोल रही है माँ? अरे बेटा इसलिए तो बोल रही हूँ कि जा डॉक्टर को बता जाकर क्या क्या हो रहा है बहू को, डॉक्टर ही बताएगी। ठीक है माँ, अगर आप बोल रहे हो तो मैं पूनम को ले जाकर के डॉक्टर के पास दिखा कर ले आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। पूनम जल्दी तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए माँ बोल रही है तुम्हें। अरे भाग्यवान इतना दरवाजे तरफ क्यों बार बार देख रही है? अरे मैं आपको क्या बोलूं, वो डॉक्टर के पास गई है ना, उसी को मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब आएगी। अरे जब आना होगा तो आ जाएगी। चाय पियो, ठंडी हो रही है चाय। अरे बहू आ गई। अरे बेटा क्या बोली डॉक्टर ने? माँ अब दादी बनने वाली हो। अरे क्या बात कर रहे हो बेटा? अरे बेटा मैं इस खुशियाँ के लिए कब से इंतजार कर रही थी, आज तो मेरा मन ही खुश हो गया। बैठ बेटा, मैं अपने हाथों से आज मूंग दाल का हलवा बना कर लाती हूँ। हाँ माँ, मूंग दाल का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। वो तो शर्मा कर चली गई अपने रूम में। जो मैं नहीं सोच रही थी वही हो गया। अरे बहू थोड़ा धीरे धीरे काम किया करो। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मैं तो चूल्हा साफ कर रही थी, खाना बन गया था ना तो बर्तन भी धो दी हूँ। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ बहू, अभी तुम इस स्थिति में नहीं है पहले जैसा कि दौड़ दौड़ करके काम किया करती थी। अब तुम माँ बनने वाली है, थोड़ा ना सोच समझ करके काम किया करो। और हाँ, भारी भारी चीज उठाना मत तुम। जी माँ जी। दवाइयाँ तो समय पर ले रही है ना? जी माँ जी। माँ अरे तुझे क्या हुआ बेटा? देखो ना, बड़ी माँ आई है। अरे बहू तुम्हारी बड़ी माँ आई है, मतलब बड़ी सास, उनके लिए चाय और नाश्ता बना लेना। जी माँ जी। बधाई हो दीदी, हम दादी बन ही गए। हाँ सरला, तुमने बोला और तेरी मुंह की तो बात लगी गई। हाँ तो और क्या दीदी, शादी हो जाने के बाद बहू को जल्दी बच्चे हो जाते हैं ना, वही सही रहता है। दीदी अपनी बहू को बोलिए ना, अपने टाइप का वो नाश्ता बनाती है, बहुत ही टेस्टी बनाती है, जरा बनाएगी। हाँ हाँ सरला मैं बोलती हूँ ना। अरे बहू देखो तुम्हारी चाची सास आई है, जरा इसके लिए नाश्ता अच्छा बना करके ले आ। जी माँ जी। और बताओ सरला तुम्हारी बहू कैसी है? बस दीदी अच्छी है, इस साल सोच रही हूँ कि छोटा बेटा की शादी कर देती हूँ। तो लड़की तूने देख भी ली? अरे नहीं दीदी, अभी तो मैं सोच ही रही हूँ, अभी पास पड़ोस में बात को फैलाऊंगी तभी तो सब बताएंगे लड़की के बारे में। हाँ वो तो है सरला। देखते देखते समय कितना जल्दी बीत जाता है, पढ़ाई का सपना मेरा सपना ही रह गया। अब तो पूरा पूरा दिन बच्चे पालने में ही चला जाता है, घर का काम, बच्चों का देखभाल। अरे ऐसे कैसे हो सकता है जी, वो जमीन पर हमारा भी हिस्सा बनता है। गांव में नहीं रहते हैं तो क्या हुआ, वो लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि जितना भी पैदावार होगा वो लोग ही लेंगे। पर माँ जी मान रही हूँ कि जमीन हमारी है, लेकिन वहाँ चाचा चाची जी रह रहे हैं और वो जमीन खाली है, तो अपने बीज खाद से अगर कुछ फसल ही उपजाए हैं तो उन्हें आधा हिस्सा ले लेने दीजिए ना, आधा तो दे रहे हैं ना। अरे तुमसे किसने बोला रहा है मशवरा लेने के लिए, पढ़ी लिखी है तो कितनी? अरे पूनम, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, तुम चूल्हा चौका संभाल रही है वही संभालो, इन बातों में तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला। अरे बस करो पूनम, जाओ जाकर के बच्चों को देखो। नीलता, बहू को डांट कर भगा दी यहाँ से। वो गलत थोड़ी ना बोल रही है, सही तो बोल रही है। उन लोग को भी तो वही कहना है, जब वो हमारी जमीन पर खेती किया है, अपना बीज खाद लगाया है, तो वो आधा हिस्सा ले रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? क्यों आधा हिस्सा लेगा, वो जमीन तो हमारा था ना। जमीन हमारा था, लेकिन खेती किसने किया? मेरा छोटा भाई ने किया। अगर कुछ ले ही रहा है काम करने की जगह पर, तो क्या खराबी है? हाँ हमेशा यही उड़ाते रहिए पैसे, आज फसल लगाया है कल बोलेगा कि पूरा जमीन ही मेरा है। अरे लता ऐसे कैसे बोल रही है? वो जमीन जब मेरे नाम पर है तो वो कैसे ले लेगा? अरे बेफालतू का क्वेश्चन मत किया करो। कितना बर्दाश्त करूं मैं, आए दिन कोई ना कोई घर में आते ही रहते हैं। अब तो मेरी पढ़ाई के बारे में इनका पूरा खानदान को पता चल गया। कभी इनकी बड़ी माँ की बहू मुझे चिढ़ाती है, कभी इनकी बुआ जी की बहू मुझे चिढ़ाती है। अरे बहू देख, तुम्हारी बुआ जी की बहू आने वाली है, तो थोड़ा ना उसके सामने ना सलीके से रहना। मैं जान रही हूँ कि वो थोड़ा मुंह की बड़बोली है, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान मत देना। और हाँ, खाना अच्छा से बना ली है ना? हाँ माँ जी, आप जो बोले थे सब बना दी हूँ। हाँ तो तुम्हें मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी बुआ जी की बहू से मुंह मत लड़ाना, क्योंकि तुम्हारी बुआ वैसी तुमसे नाखुश हमेशा रहती है। जी माँ जी। अरे बहू आने में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? अरे नहीं नहीं मामी जी, सीधा साधा तो रास्ता था। नमस्ते बुआ जी। हाँ हाँ खुश रहो खुश रहो। अरे मामी जी आपकी वही बहू है ना 10वीं फेल? कैसे कैसे लोग रोज आते हैं, 10वीं पढ़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल थी। मैं पढ़ाई करके एग्जाम दे लेती, लेकिन वैसी ही मुश्किलें आ गई थी। 10वीं तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, अगर एग्जाम दे लेती ना तो आज मैं ना जाने किस लेवल तक रहती। मैं 10वीं की एग्जाम भी नहीं दी हूँ और मुझे ये ताना दिया जा रहा है कि मैं 10वीं फेल हूँ। अरे अरे बहू, ऐसा मेरी बहू ने क्या
चाय नाश्ता का इंतजाम करना, नहीं तो तुम्हारी बुआ और सुनाएगी। अरे दीदी अपनी बहू को ढंग से खाना वाना बनाना सिखाए या नहीं? दीदी सब खाना पीना सब अच्छा से जानती है, अब खा करके देखिएगा ही, बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा भाभी। ये कब तक इन लोग को ताना सुनते रहो, कब तक बर्दाश्त करती रहो? नहीं, अब रो रो करके काम नहीं चलेगा, मुझे अब कुछ न कुछ खुद के लिए करना ही पड़ेगा। ये बुआ जी के जाने के बाद मैं कल ही सुबह स्कूल जाऊंगी। मैं क्या करूं? यहाँ बहुत उम्मीद से आई थी, लेकिन यहाँ भी मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक मिनट इधर सुनो, तुम किस लिए प्रिंसिपल के ऑफिस गई थी? मैडम, मैं पढ़ना चाहती हूँ। इस उम्र में? मैडम पढ़ाई को उम्र से क्यों जोड़ा जाता है? मेरी उतनी उम्र भी नहीं हुई है अभी, मेरी बस कम उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन मुझे पढ़ना है मैडम। प्लीज, मैं 10वीं की एग्जाम कैसे दूं? मुझे थोड़ा आप बताइए ना, क्या करना होगा? तुम्हारी पिछली पढ़ाई कहाँ तक हुई थी? 10वीं क्लास में थी, 3 महीने ही थे 10वीं की एग्जाम देने का, और मेरी शादी करवा दी गई, इसीलिए 10वीं का एग्जाम नहीं दे पाई। तुम्हारा 9th की पढ़ाई की सर्टिफिकेट तो होगी ना, या टीसी वगैरह कुछ तो होगी ना? मैडम मुझे याद नहीं है, घर में क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे तो अपने मायका छोड़े हुए काफी साल हो गए, पता नहीं वो सर्टिफिकेट बच रहा है या नहीं। तो तुम ऐसा करो, सीबीएसई का ऑफिस जाओ और वहां जाकर के फॉर्म लेना, और उस फॉर्म को अच्छे से भर लेना पढ़कर, और उसके नीचे कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल से साइन करवा लेना। मैं किस प्रिंसिपल के पास जाऊं मैडम? अरे कोई भी तुम्हारी नजर में अधिकारी वगैरह कोई तो होगा ना, उससे साइन करवा करके फॉर्म जा करके जमा कर देना। ठीक है, थैंक यू मैडम। हाँ ठीक है, लेकिन मैं किसी प्रिंसिपल के बारे में तो जानती नहीं हूँ, पढ़ाई छोड़े हुए तो काफी समय हो गया, और वैसे भी जहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी वहाँ का तो प्रिंसिपल चेंज हो गया, मेरे बारे में क्या जानेगा? अब मैं कैसे क्या करवाऊँ? याद आया, मेरी एक फ्रेंड थी जो उसके पापा अधिकारी थे शायद किसी चीज में, मैं उससे बात करती हूँ। चलो जल्दी जल्दी मैं मायके चली जाती हूँ। मायके भी नहीं जाऊंगी, पहले मैं अपनी सहेली के घर जाती हूँ और उसके पापा से फॉर्म पर साइन करवा लूंगी। अरे बहू। हाँ माँ जी। ये रोज रोज कहाँ जाती है तुम? माँ जी मैं माँ के पास जा रही हूँ, माँ को देखने। चिंकी को दूध पिला दी हूँ माँ जी, बस उठेगी तो दूध बना कर रख दी हूँ, दे दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी माँ जी। मेरी माँ की थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसलिए देखने जा रही हूँ। अरे तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारी माँ का वो देखभाल कर लेगी, तुम्हें क्या जरूरी है इतना जल्दी जल्दी जाना? माँ जी प्लीज जाने दीजिए ना, बहुत जरूरी है। ठीक है जाओ जल्दी आना। पता नहीं इधर एक सप्ताह से देख रही हूँ, कुछ न कुछ बहाने से बाहर ही जाते रहती है, और बताती भी नहीं है कि किस चीज के लिए गई थी बाहर। थैंक यू सो मच नेहा। अरे पूनम थैंक यू की क्या बात है, तुम्हें तो पहले ही पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी, इतना लेट कर दी तूने, पर कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक पूनम। थैंक यू सो मच नेहा, तुम्हारे पापा ने फॉर्म पर साइन कर ही दिया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब मैं खुशी खुशी एग्जाम दे लूंगी। ठीक है जाओ जल्दी जल्दी घर पहुंचो। ये तो पूरा अंधेरा हो गया नेहा, घर जाते जाते कहीं लेट ना हो जाए। अरे यार इतना टेंशन मत लो, अब तुम्हें फॉर्म पर साइन करके मिल गया ना, अब जा कोई भी बहाना बना लेना। हाँ ठीक है थैंक यू। अरे जा जल्दी कर। देख रही हो हमारी घर की क्या बेइज्जती हो रही है, क्या क्या बोल रहा है। अरे सही तो बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारी बहन एक सप्ताह से पता नहीं है क्या कर रही है, घर में हमेशा रहती नहीं है। क्या बोली थी कि माँ के पास जा रही हूँ, यहाँ तो माँ जी ठीक ठाक है, क्या इनकी तबीयत खराब हुई है? अब तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जरूर उसको शादी से पहले किसी के साथ चक्कर था, तभी तो शादी के बाद इतने दिन गुमसुम रही। नहीं दामाद जी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। नहीं है तो कहाँ गई? सुबह से जो निकली हुई है, जो दिन भर कहाँ रही, रात होने को आई। मैंने कितनी बार उसके पास फोन किया, मेरी माँ ने फोन किया उसके पास, उसके बाद भी पूनम फोन नहीं उठाई। क्या कर रही है आपकी बेटी? ओ रही पूनम, क्या हुआ? आज तुमने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे घर की बेटी बहन होकर के हमारे खानदान पर इस तरीके से कीचड़ उछालेगी। कहाँ से आई है तू? माँ के घर का बहाना बनाकर कहाँ मुंह काला कर रही थी? भैया मैं बस। चुप कर, एक शब्द नहीं। हमें पता है कि तुम मायके नहीं आई थी। बता कौन है तेरा वो यार जिससे तुम मिलने इतनी रात तक बाहर थी? शर्म नहीं आती तुझे बच्चे की माँ होकर के ये सब करते हुए? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरा भाई मेरा पति इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाएंगे। तुमने इसलिए पोस्ट पाल करके इतना बड़ा किया था? भैया नहीं, आप लोग। बिल्कुल चुप। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे बारे में
शर्म नहीं आ रही है अपनी गंदी जबान से इसे बोलते हुए? भैया छोड़ दीजिए भैया, मैंने कुछ नहीं किया भैया। तुम्हें छोड़ दूं मैं? आज तो तुम्हें जान से ही मार दूंगा। मर जा तू। जिंदा किस लिए है तू? अभी क्या भी मर। झूठ तो मैंने बोला था और परिवार के सामने भी झूठी बनी गई, और अब इस सिचुएशन में घर वालों को सच बताना कि मैं कहाँ गई थी। अगर मैं सच बता दूं ना तो ये मेरे फॉर्म को सब फाड़ करके डस्टबिन में डाल देंगे। जो मैं इतने दिनों से इस फॉर्म को सिग्नेचर के लिए तरस रही थी, ऐसे तो मैं डस्टबिन में डालते हुए नहीं देख सकती थी। जितना मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाना लगा लीजिए, लेकिन एक दिन मैं सबको बता दूंगी कि ये सब गलत था। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसके लिए मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा। अब जा रहे अपने ससुराल कि यहीं और मार खाना है? ये कैसी औरत है आप जो इस उम्र में? छी! अरे जाइए यहाँ से, नहीं तो दामाद जी निकल जाएंगे। कैसे जाऊं? मैं तो अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रही हूँ। इतना बुरी तरीके से भैया मारे हैं। कैसे जाऊं? मैं तो अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रही हूँ। इतना बुरी तरीके से भैया मारे हैं। आज मेरे पापा होते तो मेरे भैया को मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती। पैरों की चोट मुझे हिलने तक नहीं दे रही है। आज ये लोग मुझे इसलिए मार पा रहे हैं ना क्योंकि मैं इन पर निर्भर हूँ। अगर मैं हार गई ना तो मेरी बेटी को भी कल यही सब सहना पड़ेगा। चाहे जितना मुझे ये लोग मार ले, लेकिन मेरी पढ़ाई का इरादा कभी कम नहीं होगा।